बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जो पीछे सबक पढ़े थे वो मुफरदात था, यानी सब के सब अलग अलग हर्फ था, ठीक ना। तख्ती नंबर 1 के अंदर में सारे के सारे मुफरदात हैं। उसमें से बाद में जो आपको बताए थे वो है मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। तो मुरक्कबात में कौन से कैसे कैसे हरूफ मिलते हैं, यानी कौन कौन से हरफ मिला हुआ किस किस तरीके से आएंगे, उसको मुरक्कब बोला जाता है। मुरक्कब हरफ यानी जो मिला हुआ जो हरफ आएगा वो किस तरीके से आएगा, वही चीज़ उसमें दिखाया है। दूसरी बात यह है कि आप आज का सबक आज दूसरा तख्ती नंबर 2 शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि वो मुरक्कब कहलाता है। यानी मुरक्कब में मिला हुआ हर्फ, यानी मुरक्कब किस तरीके से मिला हुआ हर्फ आएगा, यानी अलिफ है और लाम है तो वो अलिफ किस किस तरीके से कैसे कैसे मिला हुआ हर्फ आएगा। 2 हरफ 3 हरफ जोड़ जोड़ के आपको उसमें दिखाई देगा, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जैसे लिखा है अलिफ फिर लाम, उसको फिर लाम अलिफ जोड़ के दिखाया है कि अलिफ पीछे देखे थे किस तरीके से था, यहाँ देख रहे हो अलिफ, और इस अलिफ के अंदर में जो लिखा हुआ है आपको अलिफ से लाम जोड़ दिया गया, लाम से अलिफ को जोड़ दिया गया है, यानी मुरक्कब यानी मिला हुआ हर्फ किस तरीके से कुरान के अंदर में आएगा, यही चीज़ आज के सबक में बताएंगे। तो तख्ती नंबर क्या है, तख्ती नंबर 2 यानी दूसरा सबक, यानी दूसरा सबक किताब का क्या है, मुरक्कबात। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। मुरक्कबात किसे कहा जाता है आपको तो पीछे बता दिए थे हम। मुरक्कबात मिले हुए हरूफ को मुरक्कब कहा जाता है। मुरक्कबात यानी मिले हुए हरूफ, यानी मिले हुए हरूफ, ठीक है। अब दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अलिफ, क्या है अलिफ, अलिफ फिर है लाम। अलिफ और लाम को यहाँ पर जोड़ करके दिखाया है, यानी मुरक्कब करके दिखाया है कि आगे जाके कुरान में किस तरीके से आएंगे ये हरफ अलिफ और लाम। तो आपको देखिए दिया हुआ है लाम अलिफ, जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ आपको उसी तरीके से पढ़ना है। यानी पीछे मश्क करने का मकसद यही है कि उसको सही तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल सही तरीके से। अगर आप यहाँ नूरानी कायदा के अंदर में सही से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ने के लिए जान लेंगे। तो आप मेरे साथ पढ़िए और आपको खींच खींच करके पढ़ना है, जहाँ तक हो सके जितना हो सके उतना खींचना है। इसलिए खींचना है कि अगर आप अभी खींच कर पढ़ेंगे तो आगे जाके बिल्कुल सही से अदा करने के लिए जानेंगे, ठीक है ना। तो मेरे साथ आप पढ़िए पढ़िए लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ जीम अलिफ जीम अलिफ। अगर जीम के साथ मिला हुआ आएगा अलिफ तो वो किस तरीके से होगा, और फिर लाम के साथ अगर मिला हुआ अलिफ आएगा तो वो किस तरीके से होगा, वो आपको बता रहा है यह किताब, ठीक है ना। बता रहा है जीम अलिफ, फिर दिया हुआ है आगे लाम अलिफ, ये भी लाम अलिफ लिखा हुआ है, लाम अलिफ। लेकिन इसके अंदर में आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर में फ़र्क है। क्या फ़र्क है इसके अंदर में, पहले वाला जो ऊपर दिया हुआ है लाम अलिफ वो दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, ये दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। इस तरीके से भी आएगा तो वही पढ़ा जाएगा, उस तरीके से भी आएगा तो वही पढ़ा जाएगा। यानी किस किस तरीके से लिखने का अंदाज होता है, किस किस तरीके से मुरक्कब यानी मिल के आएगा अलिफ, वही दिखाई दे रहा है, आपको बता रहा है यहाँ पे, ठीक ना। ये किताब तो दिया हुआ है लाम अलिफ लाम अलिफ। इसको पढ़ना सिर्फ नहीं है, मश्क करो और उसको दिमाग के अंदर में बसाना भी है कि किस तरीके से लिखा हुआ है, कैसे कैसे अलिफ मिल के आएगा, उसको भी ध्यान में रखना है ताकि आगे पढ़ने में आपको मुश्किल ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है दोस्तों। तो चलो आगे चलते हैं। फिर दिया हुआ है मीम अलिफ मीम अलिफ मीम अलिफ। मीम के साथ अलिफ किस तरीके से आएगा वो दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके से आएगा। दूसरे तरीके से भी आता है वो आगे दिखाएंगे। मीम अलिफ मीम अलिफ, फिर दिया हुआ
लाम अलिफ, लाम अलिफ। अब आप बोलेंगे कि फिर यहाँ पर भी अलिफ दूसरे तरीके से आया है लाम के साथ। किस तरीके से? यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका लाम किस तरीके से आएगा, फिर अलिफ किस तरीके से आएगा, यानी 3 तरीका बताया है। लाम के साथ अलिफ किस तरीके से आता है, फिर मीम के साथ किस तरीके से अलिफ आता है, फिर लाम के साथ किस तरीके से अलिफ आया है। यानी आपको जो ऊपर में दिखाई दे रहा है अलिफ और लाम, उसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से लाम आएगा मिलके अलिफ के साथ, या अलिफ लाम के साथ आएगा मिलके, और आगे चल के किस किस तरीके से आएगा वो भी दिखाएंगे। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, फिर दिया हुआ है बा अलिफ, बा अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम, लाम जीम, लाम जीम। आप मेरे साथ पढ़िए और खींच कर पढ़िए, इसलिए अच्छे से बिल्कुल। और लाम देखो, ऊपर में लाम किस तरीके से दिया था और नीचे में लाम किस तरीके से ये दिया हुआ है। उसके बाद साइड में जो दिखाई दे रहा है लाम के बाद लाम के साथ जीम मिला हुआ, वो दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। यानी ये आपको दिमाग में बसाना है पढ़ने के साथ, ताकि आगे जाके आपको परेशानी ना हो। तो पढ़िए आप हमारे साथ, लाम जीम, फिर है लाम अलिफ, लाम अलिफ, फिर है लाम बा, लाम बा। अब लाम बा के साथ अगर मिलता है तो किस तरीके से आता है, जीम के साथ मिलता है तो किस तरीके से आता है, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो लाम बा, लाम बा, लाम बा, लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ। ये एक ही चीज़ को बार बार देना या पढ़ना, इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में घुस जाएगा, समझे, बैठ जाएगा अच्छे तरीके से, ताकि आगे जाके परेशानी ना हो। और बच्चे को भी आप समझा के पढ़ाइए और मेहनत के साथ आप इसी तरीके से आपको पढ़ाना है। फिर आगे दिया हुआ है, अगर वो 2 हर्फ दिया हुआ है, यानी अलिफ के साथ लाम किस तरीके से मिलेगा, लाम के साथ अलिफ किस तरीके से मिला है। अब आगे बता रहा है 3 हर्फ, यानी लाम अगर मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा। बा लाम बा, बा लाम बा, बा लाम बा, बा लाम बा। इसी तरीके से आपको भी पढ़ना है, बा लाम बा, बा लाम बा, बा लाम बा, बा लाम बा। आज का सबक इतना ही, आपको अच्छे से मशक करना है। यहाँ पर आपको दिखाया ये किताब दिखाया इसमें कि अलिफ के साथ लाम किस तरीके से जुड़ता है, लाम के साथ अलिफ किस तरीके से जुड़ता है, फिर अगर लाम दूसरे हरफ के साथ आएगा तो वो किस तरीके से आएगा, फिर जीम फिर अलिफ किस दूसरे हरफ के साथ आएगा तो किस तरीके से आएगा। आखिर में जो आपको दिखाई दे रहा है बा लाम बा, ये 3 हर्फ के साथ मिलके दिखाया कि लाम इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। फिर आगे जाके और भी तरीका बताएंगे, दिखाई देगा आपको, उसमें भी मालूम करना है आपको। यहाँ पर जितना आपको दिखाई दे रहा है उतना ही आपको मशक करना है, आपके दिमाग में घुसाना है, और वो चीज़ बच्चे को भी अच्छे से पढ़ाना है, समझे ना दोस्त। तो आज का सबक इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी वजह से इतना सा मशक कीजिए। ये कम नहीं है, बहुत है, लेकिन ये है क्यों बहुत है मालूम है, इसको एकदम बिल्कुल से सही पढ़ना है, इसको सही से बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए ये बहुत है। इसको मशक करके इतना अच्छे से पढ़ना, ये बहुत हो जाएगा। यानी कि आपको मशक करेंगे तब ये इतना सा 2 लाइन, 2 या 3 लाइन आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसलिए। और आपको दिमाग में भी बसाना है, बच्चे को भी इस तरीके से पढ़ाना है। तो इंशाअल्लाह आज का वीडियो इतना ही, फिर कल इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।